स्टोरी की स्टार्टिंग में देखते हैं कि यहाँ पर एल्सा जो कर रहा है आप समझ सकते हो, मुझे इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और एल्सा कहता है कि ताइजुन तुम्हारी आवाज़ पड़ोसी सुन लेंगे। ताइजुन कहता है कि इस समय यहाँ पर कोई नहीं है। और उसके बाद एल्सा कहता है कि क्या तुम्हें ये बात पता है तुम कितने क्यूट हो। ताइजुन ये बात सुनता है और वो कुछ नहीं कहता। तभी एल्सा कहता है कि तुम यहाँ पर आओ। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, काफ़ी डीपली वाला। फिर वो दोनों दूर होते हैं और एल्सा कहता है कि ताइजुन तुम्हारा हाथ कैसा है, वो अभी दर्द तो नहीं हो रहा है ना। ताइजुन कहता है कि एल्सा मेरा हाथ बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है और तुम्हें खुद को रोकने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको उस तरह से देखना चाहता हूँ। ये सब बातें एल्सा सुनता है और वो ब्लश करने लगता है। और एल्सा कहता है कि तुम मुझे भड़काने में काफ़ी माहिर हो, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं कर सकता हूँ और मैं तुम्हें उस भावनाओं में ले जाऊँगा। एल्सा ये सब बातें कह रहा होता है और उसके बाद वो एक दूसरे को किस करते, काफ़ी डीपली वाला। और कुछ समय बाद उन दोनों का सब कुछ हो जाता है, आप समझ सकते हो। एल्सा और ताइजुन एक साथ लेटे हुए रहते हैं। तभी एल्सा ताइजुन की फिक्र करते हुए कहता है कि तुम्हारा हाथ कैसा है। ताइजुन कहता है कि तुम चिंता मत करो, वैसे भी ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। एल्सा ताइजुन के हाथों को पकड़ता है और फिर उस पर किस करता है। वो कहता है कि ये पक्का मेरी वजह से हुआ है, मुझे पता है। आई एम रियली सॉरी ताइजुन। एल्सा ताइजुन से माफ़ी मांगता है। ताइजुन ये सब बातें सुनता है और वो एल्सा के चेहरे को टच करता है। तभी वो एल्सा के ऊपर आता है और वो कहता है कि अगली बार अगर कोई बात हो तो तुम मुझसे कह सकते हो, ठीक है। और मुझे पसंद नहीं है कि तुम मुझसे बातें छुपाते हो। मुझसे प्रॉमिस करो तुम ऐसा नहीं करोगे। ये सब बातें एल्सा सुनता है और एल्सा ताइजुन की आंखों में देखते हुए कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और हम अगले पार्ट में देखते हैं कि कुछ समय बाद एल्सा और ताइजुन अपार्टमेंट से बाहर आते हैं और वो पार्किंग एरिया में आते हैं। एल्सा ताइजुन के लिए डोर ओपन करता है। ताइजुन कहता है कि थैंक्स एल्सा। एल्सा कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ। वो दोनों कार के अंदर बैठते हैं। तभी ताइजुन कहता है कि हम अभी कहाँ जा रहे हैं। एल्सा कहता है कि तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ताइजुन कहता है कि ये क्या है। और हमने ये पिछले वीडियो में बॉक्स देखा था, आपको याद होगा। और हम यहाँ पर ताइजुन को देख सकते हैं, उसे ये काफ़ी अच्छा लगता है। एल्सा ने काफ़ी प्यार से एक कपल ब्रेसलेट लिया है और तभी एल्सा कहता है कि मुझे तुम्हारा हाथ दो और ताइजुन वैसे ही करता है। एल्सा ताइजुन के हाथ में वो पहनाता है। उन दोनों के हाथ में वो ब्रेसलेट काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। और तभी एल्सा कहता है कि क्या तुम्हें ये ब्रेसलेट पसंद आया। ताइजुन कहता है कि हाँ मुझे पसंद आया, ये सच में काफ़ी सुंदर है। एल्सा कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। ताइजुन कहता है कि ये पहली बार है जब मैं मैचिंग कपल ब्रेसलेट पहन रहा हूँ, मैं इसका काफ़ी ध्यान रखूँगा।
और तभी ताइजुन कहता है कि एल्सा थैंक यू। एल्सा को ये काफ़ी पसंद आता है और हम अगले पार्ट में देखते हैं कि यहाँ पर हम कैफ़े का सीन देखते हैं। एल्सा पार्किंग एरिया में कार पार्क कर देता है। वो दोनों साथ में कैफ़े के अंदर आते हैं और तभी ताइजुन हिकारू सेन को सामने देखता है और हिकारू सेन भी एल्सा और ताइजुन को साथ में देखता है और वो कहता है कि ताइजुन तुम यहाँ पर। वो तीनों साथ में बैठते हैं और ताइजुन कहता है कि हिकारू सेन आप कैसे हो। हिकारू कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। ताइजुन कहता है कि उस समय मैं काम कर रहा था और ये छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और मेरे हाथ पे चोट लग गई, बस इतना ही। और तभी हिकारू नोटिस करता है कि एल्सा और ताइजुन के हाथ में ब्रेसलेट देखकर हिकारू को काफ़ी अच्छा लगता है और तभी ताइजुन कहता है कि ये चिंता की बात नहीं है, ये काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएगा। और तभी हिकारू कहता है कि आई एम सॉरी, मैं पहले से ही एल्सा के बारे में जानता था, लेकिन मुझे डर था कि तुम्हें ये काफ़ी अजीब लगेगा, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। और वैसे भी मुझे अभी अभी पता चला है कि एल्सा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। आई एम रियली सॉरी। ताइजुन कहता है कि हाँ, कोई बात नहीं हिकारू सेन, और वैसे भी एल्सा ने सब कुछ समझा दिया है। और तभी हिकारू सेन एल्सा की तरफ देखता है, लेकिन एल्सा उसकी तरफ नहीं देखता और वो कॉफ़ी पीता है। हिकारू कहता है कि मैं देख सकता हूँ। और हम अगले पार्ट में देखते हैं कि यहाँ पर पार्किंग एरिया का सीन देखते हैं। वो तीनों साथ में होते हैं। तभी हिकारू कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई है और तुम दोनों को उज्जवल भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट। और एक बात और ताइजुन। ताइजुन कहता है कि क्या। हिकारू गुस्से में कहता है कि अगर कोई कुछ भी करता है तो तुम मुझसे कह सकते हो, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर एल्सा कुछ भी करता है तो तुम मुझसे कह सकते हो। ये सब बातें सुनने के बाद ताइजुन हंस रहा होता है और एल्सा सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने ये बात पहले भी सुनी है। तभी हिकारू कहता है कि अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, दुकान खोलने का समय हो चुका है, मुझे अभी जाना होगा, बाय। और यहाँ पर ताइजुन भी हिकारू को बाय कहता है। हिकारू वहाँ से चला जाता है। तभी एल्सा ताइजुन का हाथ पकड़ता है और एल्सा कहता है कि ताइजुन चलो शॉपिंग करने चलते हैं। ताइजुन कहता है कि क्या अभी। एल्सा कहता है कि हाँ, इस बार मैं तुम्हारे लिए खाना पकाऊंगा। जैसे ही ये बात ताइजुन सुनता है वो कहता है कि क्या, लेकिन आपको खाना पकाने की ज़रूरत नहीं है। एल्सा कहता है कि क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो। ताइजुन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता हूँ और मुझे पता है आप काफ़ी बिजी हैं। एल्सा ये बात सुनता है और उसे काफ़ी अच्छा लगता है और वो कहता है कि तुम इस बारे में चिंता मत करो, मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो तुम मुझे ऐसा करने के लिए मत रोको। और उसी समय हम कैंपिंग का सामान खरीद लेंगे। आपको याद होगा एल्सा ने कहा था कि हम दोनों साथ में कैंपिंग में जाएंगे। तभी ताइजुन कहता है कि
क्या आपको ये बात याद थी? एल्सा कहता है कि ऑफ कोर्स मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं अकेले कैंपिंग में जाए और मुझसे और इंतज़ार नहीं होता। ये सब बातें सुनने के बाद ताइजुन कहता है कि मुझसे भी इंतज़ार नहीं होता। ओके, वीडियो इधर ख़त्म होती है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।